हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। और यहाँ पर आपका 23 सितंबर का जो थर्ड शिफ्ट का एग्जाम था एसएससी सीजीएल का, वो भी आपका फाइनली समाप्त हो चुका है। तो जो भी क्वेश्चंस मिल पाए सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर हम एनालिसिस करवाने वाले हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको हर शिफ्ट का लास्ट डे तक जो है एनालिसिस करवाने वाला हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया हुआ था कि पाल जो संस्थापक आपका साम्राज्य था, यानी कि पाल जो वंश था, उसका संस्थापक कौन था। तो गोपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो गोपाल था ये पाल वंश का संस्थापक था और इसने 750 ईस्वी में क्या है, पाल वंश की स्थापना करी हुई थी। ये आपका संस्थापक था। अंतिम अगर आपसे कभी पूछ ले कि अंतिम शासक कौन हुआ, तो वो आपका गोविंद पाल था, यानी कि पाल वंश का जो अंतिम शासक था वो गोविंद पाल था। विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी थी उसकी अगर बात करूं कि स्थापना किसने करवाई हुई थी, अगर ये पूछ ले तो ये धर्मपाल ने करवाई हुई थी। धर्मपाल ही क्या है कि पाल वंश का सबसे प्रचलित आपका शासक रहा हुआ है। और एक क्वेश्चन आपके सीएचएसएल और सीपीयू एग्जाम में इस साल काफी पूछा गया है कि कौन सा पाल वंश था जिसने कुछ समय के लिए आपके कन्नौज पर कब्जा किया हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये धर्मपाल ही थे जिन्होंने कुछ समय के लिए जो है कन्नौज पर कब्जा किया हुआ था। कई बार क्वेश्चन अभी 2-3 बार पूछा जा चुका है सीपीयू और सीएचएसएल के एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए सीजीएल का एग्जाम तो आपका खत्म ही होने वाला है, उसके साथ साथ आगे आप एमटीएस का एग्जाम शुरू होगा। तो ये बुक जो ई बुक यानी कि हम लोगों ने पीडीएफ फॉर्मेट में तैयार की हुई है, काफ़ी ज़्यादा सेल हुई है और इसके रिव्यू आए हैं, इतने अच्छे आए हैं सीजीएल एग्जाम को लेकर। तो ये समझिए कि एमटीएस एग्जाम के लिए तो बिल्कुल रामबाण ही साबित होने वाले। कोई भी एसएससी एग्जाम हो, 2024 के सारे जो एग्जाम में क्वेश्चन टॉपिक पूछे गए उन्हीं का पैटर्न यहाँ पर फॉलो करके हम लोगों ने वही सारे टॉपिक और वही सारे क्वेश्चन ऐड किए हैं जो कि अभी तक एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे और भी सीजीएल के मैं ऐड करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इस तरह से कुछ आपको टॉपिक मिल जाएंगे। ये देख सकते हैं, ये कुछ फॉर्मेट रहने वाला है आपके पीडीएफ यानी कि ई बुक का। कुछ इस तरह से आपको यानी कि पढ़ने में भी इजीली, और चाहेंगे तो आप इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। आगे जैसे ही टॉपिक और ऐड होंगे आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, और इन्फॉर्म करने के बाद क्या है कि आपको बता दिया जाएगा। तो आप उसको बाद में एक बार पे करने के बाद फिर से उसको ले सकते हैं। इसका जो चार्ज रखा गया है वो ओनली 49 रुपीज़ है। जो लोग परचेज करना चाहते हैं एमटीएस एग्जाम के लिए कर सकते हैं। नंबर मैं आपको बता दूं 7571913691, ये नंबर है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कांटेक्ट करेंगे, आप परचेज कर सकते हैं। बेहतरीन बुक है, काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुई है। मैं बोलूँ तो यहाँ पर 500 प्लस सेलिंग रही हुई है सीजीएल एग्जाम में। तो एमटीएस एग्जाम को लेकर के वैसे ही उससे थोड़ा सा लेवल नीचे रहते तो बेहतर काम करने वाली है। तो जिन लोगों को लेना है कांटेक्ट कर सकते हैं। आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया, नेक्स्ट एक ये पूछा गया था कि ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख किया गया। देखिए ऋग्वेद की बात करें तो इसमें जो सबसे ज़्यादा आपकी व्याख्यान किया गया यानी कि आपका जिसने उल्लेख किया गया वो तो आपकी सरस्वती नदी है। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि एक बार किस नदी का उल्लेख है, तो एक बार जो है गंगा नदी का उल्लेख आपका ऋग्वेद के अंदर किया गया है, और 3 बार जो है आपके यमुना नदी का उल्लेख इसके अंदर किया गया। ये चीज़ याद रखना है। एंड और क्या याद रख सकते हैं, ऋग्वेद जो है आपका ये सबसे पुराना वेद है। अगर सबसे पुराना आपसे ओल्डेस्ट यहाँ पर वेद पूछा जाएगा तो वो आपका जो है ऋग्वेद हो जाएगा। बाकी 4 वेद हैं आपके, ये आपको याद रखना है। सामवेद आपके संगीत से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है। देखिए ग्रैंड मास्टर वही होता है जिसका रिलेशन चेस यानी कि शतरंज से होता है, और पहली महिला पूछा है तो एस विजय लक्ष्मी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि एस जो विजय लक्ष्मी है ये पहली महिला थी ग्रैंड मास्टर बनी, और ये बनी कब थी, 2001 के अंदर। ये भी याद रखना है। और पहले पुरुष अगर आपसे पूछा जाए कि पहले पुरुष कौन से हैं, तो वो हैं आपके विश्वनाथ आनंद, जो कि आपके ग्रैंड मास्टर बने हुए थे। और इनकी ऑटोबायोग्राफी आप याद रख सकते हैं माइंड मास्टर के नाम से, जो कि कई बार पूछी गई है। तो विश्वनाथ आनंद की जो है बायोग्राफी माइंड मास्टर है। और 1991-92 में जब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू किया गया था तो सबसे पहले वो विश्वनाथ आनंद को ही दिया गया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। मैं जितने भी आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये समझिए कि सारे आपके एसएससी एग्जाम में टीसीएस ने पूछे ही पूछे हैं। और इन सारे क्वेश्चन की पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल और अपडेट वगैरह व्हाट्सएप चैनल पर मिलती है। तो वहाँ पर जाकर के जुड़ जाना है, उनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो वहाँ से जब आप जुड़ जाएंगे तो आपको क्या है कि वहाँ पर सारी अपडेट और पीडीएफ वगैरह मिलती रहेंगी। ये भी देखिए पीवाईके का क्वेश्चन आपका आया हुआ है, चू फाट आपका डांस पूछा गया था कि इसका जो रिलेशन है वो किस आपके किससे है, आपके राज पूछा था। तो सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि चू फाट जो है वो सिक्किम से रिलेटेड है। और अगर कभी इसका समुदाय पूछ ले किस समुदाय के द्वारा किया जाता है, तो लेप्चा समुदाय के द्वारा किया जाता है। ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे। सिक्किम का आपका सकेवा भी पूछा
पूछा गया था CHSL के एग्जाम में, जिस दिन पहली शिफ्ट पहले दिन एग्जाम हुआ था, तो सकेवा पूछा था कि किस आपके राज्य से रिलेटेड है, तो उसका भी रिलेशन जो है सिक्किम से था, तो ये भी सिक्किम का आपको याद रखना है। कैप्टन कूल, आपसे आसान सा क्वेश्चन पूछा गया कि कैप्टन कूल के नाम से जो होता है वो किसे जाना जाता है, तो MS धोनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि सभी लोगों ने कर लिया होगा। कुछ और आप नाम याद रख सकते हैं, जैसे कि आपका है हरियाणा हरिकेन की मैं बात करूं, जो हरियाणा हरिकेन है ये किसको कहते हैं, तो हरियाणा हरिकेन कहा जाता है कपिल देव को, ये भी आपको याद रखना है। द वॉल की मैं बात करूं, द वॉल जिसको बोलते हैं ये कौन से हैं, ये राहुल द्रविड़ को द वॉल के नाम से जानते हैं। मास्टर ब्लास्टर के नाम से किसको जानते हैं, तो सचिन तेंदुलकर को जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इस तरह से आपको याद रखना है। तो ये उपनाम है खिलाड़ियों के क्रिकेट से रिलेटेड, और ये आपके पूछे भी जाते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। और ऑटोबायोग्राफी इस बार नहीं पूछी गई है, MTS में भर भर के पूछी जाएंगी। मैंने ई-बुक में सारा कुछ ऐड किया है, बाकी मैं अलग से आपको क्लास उसकी करवा दूंगा MTS के लिए। नेक्स्ट एक आपका नेवी का चीफ यहाँ पर पूछा था कि 2021 में कौन से, देखिए अभी तो आपके करंट में कौन बने हैं, वो बने हुए हैं दिनेश त्रिपाठी। और अगर आपने करंट काफ़ी पढ़ रखी है तो करंट में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए, करंट कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछ रहे हैं। 2021 का पूछा होगा तो आपको हरि कुमार आई थिंक दिया होगा, बाकी अगर कुछ क्वेश्चन में चेंज हो तो आप लोग बता देंगे कमेंट करके, ठीक है, नहीं तो हरि कुमार आपका हो जाएगा। बाकी क्या याद रखना है, हाँ करंट अफेयर पर ज़्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि 2023-24 कभी पूछते हैं, कभी 20 पूछते हैं, कभी 21, कभी 22, तो लास्ट एग्जाम का बाकी चीज़ों पर फोकस कर लो, अदर सब्जेक्ट पर। GK पे आपने जितना पढ़ रखा है उस पर भरोसा रखिए, और करंट अफेयर वगैरह में ज़्यादा उलझना आप लोगों को नहीं है, क्योंकि उससे फिर आप लोग परेशान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है कि लेखक कौन है, तो ये क्वेश्चन आपका कम से कम 10 बार आज तक आपका पूछा गया SSC एग्जाम में। दादा भाई नौरोजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्या है, आपके दादा भाई नौरोजी ने क्या किया कि इन्होंने एक बुक लिखी आपकी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इन्होंने क्या किया हुआ था, जो राष्ट्रीय आय होती है, यानी कि जो हमारी नेशनल इनकम होती है, राष्ट्रीय आय की आकलन करने वाले जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आकलन करने की कोशिश करी हुई थी, वो भी दादा भाई नौरोजी थे। बाकी आधिकारिक रूप से फिर किसने करी थी, तो PC महालनोबिस ने करी हुई थी आधिकारिक रूप से। और PC महालनोबिस क्या थी, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो महालनोबिस मॉडल पर ही आधारित थी। और सांख्यिकी के जनक भी माने जाते हैं, याद रखना है, जो आपकी स्टैटिस्टिक्स है सांख्यिकी होती है उसके जो जनक है वो भी PC महालनोबिस को माना जाता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, हाँ एक क्वेश्चन आपका मैच करने के लिए आया हुआ था, कोई फुटबॉल में आपकी खिलाड़ियों की संख्या जो है 10 दी हुई थी, तो ऐसे कुछ मैच करने का था। तो फुटबॉल हो या आपका क्रिकेट हो या फिर आपका हॉकी हो, सारे में 11 होते हैं। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है, याद रखना है। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है, आपको याद रखना है। इस तरह से खिलाड़ियों की संख्या भी याद कर लेना, क्योंकि 1-2 दिन शिफ्टों में आपसे पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर देखने को मिला कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो कस्तूरबा गांधी अगर बालिका विद्यालय की मैं बात करूँ तो इसकी शुरुआत जो करी गई थी, यानी कि स्थापना ये 2004 में करी गई थी। इसमें क्या था कि ग्रामीण और जो थोड़े आपके वंचित क्षेत्रों से बच्चे आते हैं, यानी कि आपकी जो आपकी लड़कियाँ आती हैं, उनके लिए यहाँ पर आपकी सुविधा शुरू करी गई थी एक स्कूल की, जो आपकी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कहलाता है। तो इसमें 2004 में इसकी शुरुआत करी गई। तो जो आपके मान लीजिए कि SC कैटेगरी हो गया या मुस्लिम दर्जे से जो लोग आते हैं और वंचित रहते हैं बाकी चीज़ों से थोड़ा आपकी कैटेगरी के हिसाब से, तो उसमें क्या है कि लोगों को पढ़ने का मौका दिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मिड डे मील योजना से था कि आपकी कब शुरू करी गई, तो ये आपका सबसे पहले तो शुरू करी गई थी 1995 में, याद रखना 1995 में शुरू हुई थी। 10 बार पूछा गया। और सबसे पहले शुरू होने वाला जो स्टेट था आपका, यानी कि कहाँ पर हुई थी, तो ये तमिलनाडु में सबसे पहले हुई थी जाकर के, और 1995 में जो है इसको शुरू किया गया था 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है G20 का, यहाँ पर पूछा गया कि G20 का पहला सम्मेलन कब हुआ था, तो G20 का जो पहला सम्मेलन हुआ ये आपका हुआ था जाकर के 2008 में, और ये कहाँ पर हुआ था जाकर के, ये आपका हुआ था वाशिंगटन DC के अंदर, ये भी याद रखना है, वाशिंगटन DC के अंदर आपका पहला हुआ। और 2023 का अगर आपसे पूछे तो 2023 में भी कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका न्यू दिल्ली में, यानी कि भारत के अंदर हमारे देश में आयोजन किया गया था इसका 2023 के अंदर, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका था, हाँ ये क्वेश्चन आपका एक आया हुआ था कि 42वें संशोधन में कितने DPSP जोड़े गए थे, तो DPSP जो जोड़े गए थे उनकी संख्या 4 थी। एक तो आर्टिकल आपका 39 जोड़ा गया था, एक आपका आर्टिकल 39A जोड़ा गया था, एक आर्टिकल 43A जोड़ा गया था, और एक
48A, ये आपसे 4 जोड़े गए थे, याद रखना है। 39, 43A, 39A, 40A, ये DPSP थे, ये जोड़े गए थे 4। और अगर मौलिक कर्तव्य पूछे कितने जोड़े गए थे, तो वो 10 जोड़े गए थे, ये भी आपको याद रखना है। हाँ, कुछ ये क्वेश्चन थे जैसे कि यहाँ पर आपका जैसे पता नहीं चल पाया, एक बताते हैं कि G20 के 2 क्वेश्चन थे, एक हेल्थ मीटिंग से रिलेटेड कुछ आपका आया हुआ था, है ना। और इस तरह से क्वेश्चन जिनका एग्जाम एग्जैक्टली पता नहीं चल पाता है। और क्या था आपका एक, हाँ, पंडित रविशंकर वाला क्वेश्चन बताना जिन लोगों का एग्जाम था, कि पंडित रविशंकर का एक्चुअली पूछा था, या 1986 में जो पद्म विभूषण मिला हुआ था बिरजू महाराज का, वो पूछा गया था, क्या एक्चुअली पूछा था, रविशंकर का था या बिरजू महाराज का क्वेश्चन, ये भी एक आया हुआ था, पता चला। तो यही कुछ क्वेश्चन थे। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ई बुक खरीदिए और MTS की तैयारी करिए। बाकी अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उनसे जुड़िए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।